तो आज हम जिस रोग की बात करेंगे उसका नाम है छर्दी। तो छर्दी जो है आयुर्वेद में वोमिटिंग को कहा जाता है। हमारे पास दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है छर्दी और एक होता है वमन। छर्दी जो है वो नेचुरली होता है, किसी डिजीज़ के रूप में जब वोमिटिंग होती है तो उसे छर्दी कहा जाता है। और वमन जब हम मेडिसिन देकर वोमिटिंग को इंड्यूस करते हैं, बेसिकली पंचकर्म के अंदर, उसे वमन कहा जाता है। तो हम यहाँ पर छर्दी रोग के बारे में बात करते हैं। सामान्य व्याधि परिचय की बात करें तो वोमिटिंग के अंदर अन्न जो है वो बाहर निकलता है और वो अन्न जो है कफ तथा पित्त मिश्रित होता है। तो अन्न हमारी बॉडी के अंदर गया तो हमारे स्टमक के अंदर पाचक पित्त भी कुछ अमाउंट में उसके साथ प्रेजेंट रहेगा, और जब वो बाहर आता है तो वो कफ के साथ मिश्रित हो जाता है, क्योंकि हमारे शरीर में जो ऊर्ध्व भाग है वो कफ का स्थान बताया गया है। तो यहाँ पर मुख से कफ तथा पित्त मिश्रित अन्न का बाहर निकलना छर्दी कहलाता है। कफ से हम यहाँ पर मिकोसा को भी रिलेट कर सकते हैं कि जो अन्न है वो एसिड्स के साथ, जो स्टमक के अंदर एसिड्स प्रेजेंट है और जो मिकोसा प्रेजेंट है उसके साथ मिक्स्ड होकर बाहर निकल रहा है। आयुर्वेदीय संहिताओं में छर्दी को जो है स्वतंत्र व्याधि के रूप में भी वर्णित किया गया है और अन्य व्याधियों के लक्षण के रूप में या उपद्रव के रूप में भी वर्णित किया गया है कि ये स्वतंत्र रूप से भी हो सकती है। लेकिन दूसरे जो डिजीज़ हैं, बहुत सारे डिजीज़ हैं, उनमें सिम्टम्स के रूप में भी होती हैं। आचार्य चरक, सुश्रुत और माधव ने छर्दी का वर्णन स्वतंत्र अध्याय में किया है। आयुर्वेद में छर्दी को वमन भी कहा गया है। तो वमन और छर्दी में डिफरेंस क्या है? पंचकर्म चिकित्सा के द्वारा जिस प्रक्रिया से अपक्व अपक्व पित्त और कफ या फिर दोनों को, ठीक है, तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, अपक्व पित्त को और कफ को या फिर दोनों को, और अपक्व अन्न को बलपूर्वक बाहर निकाला जाता है, उसे वमन कहा जाता है। और जब ये व्याधि रूप में उपस्थित होता है तो निदान सेवन से जब दोष प्रकोपित होते हैं, दोष जो हैं वो उत्कृष्ट होते हैं, बढ़ते हैं, ऊपर की तरफ आते हैं, और वात के द्वारा जो आमाशयस्थ अन्न है, आमाशय के अंदर जो अन्न है उसके साथ ये दोष मिले हुए शरीर से बाहर निकल जाते हैं, तो उसे छर्दी कहा जाता है। और आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में इसे जो है वोमिटिंग भी कहते हैं। तो जो छर्दी रोग है उसमें जो है दोषों का प्रकोप रहेगा, निदान सेवन से दोष प्रकोपित होंगे, और ये जो प्रकोपित दोष हैं ये आमाशयस्थ अन्न के साथ मिल जाते हैं, अन्न को दूषित करते हैं, और वात के द्वारा इन उत्कृष्ट दोषों को अन्न के साथ जो है बाहर निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम छर्दी की निरुक्ति और परिभाषा के बारे में। तो छर्दी के अंदर दो वर्ड्स हैं, एक है छद और एक है अर्ध। छर्दी, तो छद का मतलब होता है आच्छादित करना, किसी भी चीज़ को कवर करना, ढकना, आवृत करना। छद आच्छादित करना, ढकना या आवृत करना। अर्ध का मतलब क्या होता है? पीड़ित करना। किसी भी चीज़ से पीड़ित व्यक्ति जो है उसे अर्धित कहा जाता है। अर्ध का मतलब जो है वो पीड़न करना है। तो यहाँ पर छर्दी का मतलब क्या हो गया? छादयति मुखम, कि ये मुख को आच्छादित कर रही है, कवर कर रही है। जब भी वोमिटिंग आती है तो जो वोमिटस होता है उससे जो मुख है वो पूरा कवर्ड हो जाता है। अर्धयति च अंगान इति छर्दी, और जो अंग हैं उनमें ये अर्ध या पीड़ा उत्पन्न करती है, इसलिए इसका नाम क्या है? छर्दी है। अर्थात आमाशय से निकलने वाले पदार्थ मुख को भर देता है तथा संपूर्ण शरीर को पीड़ित करते हुए ऊर्ध्व मार्ग से बाहर निकलता है। इस रोग को छर्दी कहा जाता है। तो इम्पॉर्टेंट एक निरुक्ति इसकी याद रखनी है। तो ये पहली वाली इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रख सकते हैं, जो येलो में हाईलाइटेड है। ऊर्ध्व अति दोष प्रवृत्त रूपा छर्दिर उच्यते, चक्रपाणी टीका की रेफरेंस है। अति प्रवृत्त हुए दोषों को ऊर्ध्व मार्ग से बाहर निकालना छर्दी कहलाता है। अति दोष प्रवृत्त, अति मात्रा में दोष प्रकोपित हैं, उन्हें उनका प्रवृत्त होना कहाँ से? ऊर्ध्व मार्ग से। इस रूप को जो है छर्दी कहा जाता है, छर्दिर उच्यते। तो दोनों में से एक निरुक्ति यहाँ पर याद कर लेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके निदानों के बारे में। तो छर्दी रोग के सामान्य निदान क्या रहते हैं? तो ज़्यादा लिक्विड डाइट लेने से, ज़्यादा स्निग्ध पदार्थों के सेवन से जो है वोमिटिंग हो सकती है। इसके अलावा मन के प्रतिकूल जो भी चीज़ें होंगी, जो चीज़ें अच्छी नहीं लगती, उन चीज़ों को खाने से या उनका सेवन करने से, या फिर आम की फॉर्मेशन की वजह से भी वोमिटिंग हो सकती है। खाना जो है प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता है तो उससे वोमिटिंग आ सकती है, और कोई भी घृणित चीज़ है उनको देखने से वोमिटिंग होती है।
तो इसका श्लोक यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, श्लोक याद करेंगे। आचार्य सुश्रुत ने और माधवकर ने छर्दे के निम्न सामान्य निदानों का वर्णन किया है। सुश्रुत उत्तर तंत्र की रेफरेंस है। अति द्रवैर अति स्निग्ध, अत्यधिक द्रव पदार्थ और अत्यधिक स्निग्ध पदार्थों का सेवन करने से वोमिटिंग हो सकती है, क्योंकि वोमिटिंग बेसिकली जो है वो लिक्विड होती है, लिक्विड चीज़ें ही उसमें ज़्यादातर बाहर निकलती हैं, कुछ उसमें मिक्स्ड होता है। अन्न का पार्ट, आहृदय, जो हृदय को अच्छी नहीं लगती है, मन को अच्छी नहीं लगती हैं, ऐसी चीज़ों का सेवन करने से। लवणई रति, अत्यधिक लवण रस का सेवन करने से। बहुत ज़्यादा नमकीन खाने से भी वोमिटिंग हो सकती है। अकाले च अति मात्रैश्च, अकाल में भोजन कर लिया, अति मात्रा में भोजन कर लिया, तथा असातम्यश्च भोजन, और असातम्य भोजन कर लिया। इन सभी चीज़ों में भोजन किया है तो भोजन जो है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से उसको बाहर निकालने के लिए वोमिटिंग होती है। और श्रमात भयात, श्रम से, भय से। उद्वेगात, उद्वेग से। अजीर्णात, कृमि दोष है, अजीर्ण से और पेट में कृमि दोष होने से। तो बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली भय से और खाना जो है वो डाइजेस्ट नहीं हुआ, अजीर्ण है या पेट में कीड़े हैं, तो उसकी वजह से भी वोमिटिंग होती है। नार्याश्च आपन्न सत्वाया, आपन्न सत्वा स्त्री को अर्थात गर्भवती स्त्री को वोमिटिंग होती है, नोजिया सेंसेशन रहती है। अति द्रुतम अश्नतः, और अत्यधिक द्रुत यानी कि शीघ्रता से भोजन करने से। अति शीघ्रता से भोजन करेंगे तो वो कहीं पर अटक जाता है, तो उसको बाहर निकालने के लिए वोमिटिंग हो सकती है। अत्यंत आम परिदस्य, यानी कि आम रोग के अत्यधिक बढ़ जाने से, शरीर में आम रोग के बढ़ने से उसको बाहर निकालने के लिए होगी। छर्द एव संभवो ध्रुवम, ध्रुव का मतलब होता है निश्चित रूप से। इन सभी कारणों से निश्चित रूप से जो छर्दी है वो संभव हो सकती है। विभत्स हेतुभिश्च, और विभत्स यानी कि घृणित पदार्थों को देखने से मन जो है वो खराब होता है, तो उससे वोमिटिंग हो सकती है। च अन्य, और अन्य कारण भी हो सकते हैं। द्रुतम उत्क्लेशितो बला, ये जो है यहाँ पर द्रुत है। इन सभी कारणों से जो दोष हैं वो उत्क्लेशित हो जाते हैं और द्रुत गति से बलपूर्वक शरीर से बाहर निकलते हैं। तो ये सभी कारणों से दोष उत्क्लेशित होकर छर्दे रोग को उत्पन्न करते हैं। आचार्य चरक ने जो है छर्दे के भेद अनुसार विशिष्ट निदानों का वर्णन किया है, उन्होंने सामान्य निदानों का वर्णन नहीं किया है। तो ये श्लोक यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, इसको याद रख लेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी संप्राप्ति की। तो यहाँ पर विरुद्ध आहार का सेवन कर रहे हैं तो वोमिटिंग हो रही है, विरुद्ध आहार का सेवन कर रहे हैं तो दोष जो है प्रकुपित हो रहे हैं, दोष प्रकुपित होंगे। आमाशय में जो अन्न है उसको दूषित करेंगे। अन्न को दूषित करने के बाद उन्हें जब शरीर से बाहर निकालना है तो बाहर निकालने का काम कौन करेगी? वायु करेगी। गति करवाना वायु का ही काम है। तो यहाँ पर कौन कौन सी वायु इन्वॉल्व है, इंपॉर्टेंट है ये यहाँ पर, व्यान वायु और उदान वायु, और इनमें से भी मेनली जो है उदान वायु ही होती है। व्यान वायु जो है संपूर्ण शरीर में व्याप्त रहती है, और उदान वायु जो है वो बेसिकली नाभि प्रदेश में, उरय प्रदेश में, कंठ प्रदेश में रहती है। तो इन सभी रीजन से कंठ से उसको बाहर निकालने का काम कौन करेगी? उदान वायु करेगी। दोषान उदीर्यन वृद्धान, जो वृद्ध हुए दोष हैं वो उदीर्ण हो जाते हैं। उदानो व्यान संगत है, उदान किसके साथ मिली हुई? व्यान वायु के साथ मिली हुई। मेन कौन है? उदान वायु। ऊर्ध्वम आगच्छति, ऊर्ध्व यानी कि ऊपर के मार्ग की तरफ आती है। बढ़े हुए दोषों को लेकर उदान वायु जो है वो ऊपर की तरफ आती है। भृशम विरुद्ध आहार सेवनात्, जो कि अत्यधिक विरुद्ध आहार के सेवन से प्रकोपित हुए हैं, ऐसे दोषों को लेकर उदान वायु जो है वो ऊपर की तरफ आती है और उन्हें शरीर से बाहर निकाल देती है। नेक्स्ट देखते हैं इसका संप्राप्ति चक्र। तो सबसे पहले निदान का सेवन किया, जैसे कि विरुद्ध आहार विहार, उनका सेवन करने से दोष जो है वो प्रकोपित हो गए। दोष कौन कौन से हो सकते हैं? स्थानीय दोष यानी कि आमाशयस्थ दोष जो है वो प्रकोपित हो सकते हैं। मेनली पित्त और कफ यहाँ पर जो प्रेजेंट रहते हैं, और दूसरे शारीरिक दोष जो हैं वो भी प्रकोपित होते हैं। व्यान वायु के साथ उदान वायु का भी प्रकोप यहाँ पर रहता है। तो इसको यहाँ पर करेक्ट करेंगे। आमाशयस्थ दोष जब कुपित होंगे तो इन सभी दोषों के कुपित होने से जो अग्नि है वो मंद हो जाती है। बेसिकली आमाशयस्थ दोष जब कुपित होते हैं
तो वो अग्नि को मंद करते हैं, क्योंकि अग्नि का स्थान वहीं पर है। तो इसको करेक्ट कर लेंगे, ये इस तरीके से आएगा, इसको हटा देंगे। अग्नि जो है वो इन सभी की वजह से मंद हो जाती है, दोष जो है कुपित होंगे, अग्नि को मंद कर देंगे, तो भोजन का पाचन अच्छे से नहीं होगा। भोजन का पाचन नहीं हुआ तो आम की उत्पत्ति होगी। आम की उत्पत्ति हुई तो वो आम जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर देता है। ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेगा तो संघ हो जाएगा, वहाँ पर अन्न व स्रोतों दृष्टि कौन सी होगी, संघ होगी। भोजन जो है वो एक जगह पर रुक जाएगा, तो वहाँ पर आमाशय जितने भी दोष थे वो उत्क्लेशित हो जाते हैं, उस अन्न को दूषित कर देते हैं। आमाशयस्थ दोषों के उत्क्लेशित होने पर उन्होंने अन्न को दूषित कर दिया। आमाशय में इन दोषों की वजह से जो आम बना था उनसे स्रोतोरोध हो गया। आम जो है वो दूषित हुआ, उसने स्रोतोरोध किया। स्रोतोरोध करने के बाद जो दोष हैं वो अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाते हैं। आमाशय में प्रवृत्त दोषों का आमाशयस्थ अन्न के साथ वायु के द्वारा प्रेरण और वेग पूर्वक विमार्गमन, तो दोष जो है वो स्रोतोरोध कर रहे थे, तो एकदम से वायु जो है वो प्रकोपित हो जाती है। वायु के प्रकोपित होने की वजह से वो उस अन्न को लेकर, जो कि ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा था, आगे पीछे से उसको लेकर वेग पूर्वक उसको बाहर निकाल देती हैं, और इसी को क्या कहते हैं, विमार्गमन। उसे ऊर्ध्व मार्ग से बाहर निकालती हैं। वो वेग जब मुख के अंदर आते हैं तो मुख को आच्छादित करते हैं, अंगों में पीड़न करते हैं, और मुख मार्ग से बहिर्गमन उनका बाहर की तरफ गमन हो जाता है, और इससे जो है छर्दी रोग की उत्पत्ति होती है। तो इस तरीके से इसका संप्राप्ति चक्र रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम संप्राप्ति घटक के बारे में। दोष मेनली यहाँ पर कौन सा इन्वॉल्व है, उदान वायु। ठीक है, उदान वायु यहाँ पर सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व रहती है, और शरीर के अपर पार्ट में मेनली कफ का भी स्थान रहता है, तो वात और कफ दोनों ही इन्वॉल्व हैं, लेकिन प्रधान कौन है, उदान वायु। दूष्य किस किस को दूषित कर रहे हैं, प्रकोपित हुए दोष। जो आमाशय में कफ दोष प्रकोपित हुआ है वो अन्न को दूषित कर रहा है और आहार रस को भी दूषित कर रहा है। अधिष्ठान क्या है दोषों का, आमाशय में दोष कुपित हो रहे हैं, वहीं पर ये अन्न को दूषित कर रहे हैं, तो अधिष्ठान क्या रहेगा, आमाशय रहेगा। अग्नि जो है वो मंद हो रही है। स्रोतस कौन सा इन्वॉल्व है, पूरा अन्न वह स्रोतस यहाँ पर इन्वॉल्व है। स्रोतो दृष्टि कौन सी हो रही है, संघ, यानी कि एक जगह पर ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है आम के द्वारा, और फिर वायु जो है उसका विमार्ग गमन करवा रही है। स्वभाव से ये एक आशुकारी व्याधि यानी कि शीघ्र ही उत्पन्न हो जाती है। साध्य साध्यता की बात करें तो ये एक साध्य व्याधि है। प्रत्यात्म लक्षण क्या है इसका, छादयत्य आननम, ये आनन यानी कि मुख को आच्छादित करती है। वेगैर, इसका जो वेग है वो मुख को आच्छादित कर देता है। अर्दयेत अंगम, जो अंग हैं उन्हें पीड़ित करता है, अर्दित करता है। भंजनई, और उनमें जो है टूटने के समान पीड़ा उत्पन्न होती है। निरुचित छर्दिर इति, उसे जो है छर्दी रोग जानना चाहिए। दोषम वक्त्रम प्रधावित है, इसके अंदर दोष जो है वो वक्त्र या मुख से धावन करते हैं, दौड़ते हैं, बाहर निकलते हैं। तो माधव निदान के रेफरेंस से या तो निरुक्ति याद कर सकते हैं या फिर ये प्रत्यात्म लक्षण वाला श्लोक याद कर सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट श्लोक है यहाँ पर। और संप्राप्ति का जो श्लोक है वो भी याद करना है। अर्थात मुख को आच्छादित कर अंगों को पीड़ित करते हुए दोषों का मुख मार्ग से बाहर निकलना छर्दी कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम छर्दी के भेदों के बारे में। तो सभी आचार्यों ने छर्दी के जो हैं 5 ही भेद बताए हैं, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, और एक एक्स्ट्रा क्या बताया है, दुष्ट अर्थ संयोगज छर्दी बताया है चरक ने। सुश्रुत ने बताया है आगंतुज छर्दी। तो दुष्ट अर्थ संयोगज क्या है, जिन चीज़ों से हमें द्वेष है, दुष्ट हैं जो हमारे लिए, उन चीज़ों से उन अर्थों को देखना या उनका सेवन करना, आहृदय चीज़ों का सेवन करना, उनसे संयोग होना, उसकी वजह से जो छर्दी उत्पन्न होती है उसे द्विष्ट अर्थ संयोग छर्दी कहा जाता है। और आचार्य सुश्रुत ने जो है आगंतुज छर्दी का वर्णन किया है। आगंतुज जो कि एक्सटर्नल रीजंस की वजह से होती है, और फिर इसको जो है आगे 5 भेद बता दिए। विभत्सजा जो कि घृणित चीज़ों को देखने से होती है, विभत्स पदार्थों को देखने से होती है। द्वौ वृद्धजा, जो दो वृद्धनी नारी को होती है वो, यानी कि प्रेग्नेंट वुमेन्स में जो होगी। आमजा जो कि आम के बनने की वजह से होती है। असातम्यजा जो कि असातम्य आहार विहार का सेवन करने से होती है। कृमिजा जो कि कृमियों की वजह से होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके पूर्व रूपों के बारे में। तो छर्दी के क्या क्या पूर्व रूप हैं।
तो बहुत सिंपल से हैं श्लोक, इसका याद करने की ज़रूरत नहीं है, आसान ही है। एक तो रिल्लास होगा, वॉमिटिंग आती है तो उससे पहले नोजिया सेंसेशन होती है, तो ये इम्पोर्टेंट यहाँ पर, ये तो ऐसे ही याद रह जाता है। उद्गार रोध, यानी कि डकारें उस टाइम पर नहीं आती है, उद्गार जो है वो अवरोधित रहते हैं। एक्सेसिव सलाइवेशन रहेगा, प्रसेक जिसको कहते हैं, और प्रसेक भी कैसा होगा, सोल्टी होगा, तनु प्रसेक होगा, पतला और सोल्टी होगा। सलाइवेशन इस टाइप से फील होगी, और अन्न पान से द्वेष, कुछ भी खाने का मन नहीं करेगा, एनोरेक्सिया रहेगा। ये जो है छर्दी या फिर वमन के पूर्व रूप होते हैं। तो सेम बताया, माधव निदान 15 की रेफरेंस है। हरिल्लास, उद्गार रोधो, प्रसेक, लवणस्तनु, प्रसेक है लवणस्तनु, प्रसेक जो है लवण और तनु रहेगा। द्वेषो अन्न पाने, और अन्न पान में जो है द्वेष रहेगा, कुछ भी खाने पीने का मन नहीं करेगा। भृशम वमिनाम पूर्व लक्षणम, ये जो है वमन के पूर्व लक्षण है, पूर्व रूप है। आचार्य चरक ने क्या बताया है, तासाम हृदय उत्क्लेश, हृदय में उत्क्लेश रहेगा, यानी कि रिल्लास की बात की जा रही है यहाँ पर। कफ प्रसेक, कफ का जो है प्रसेक रहेगा। एक्सेसिव सलाइवेशन रहेगी। द्वेषो अशनि, अशन या फिर भोजन से द्वेष हो जाएगा। च एव ही पूर्व रूपम, ये ही इसके पूर्व रूप होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम भेद अनुसार लक्षण के बारे में। सबसे पहले आती है हमारी वातिक छर्दी। वातिक छर्दी जो वात दोष की वजह से होती है, तो वहाँ पर क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट लक्षण यहाँ पर क्या है, जो कि रेड में हाईलाइटेड है। तो वात की वजह से मेनली जो है शूल या फिर पीड़ा उत्पन्न होती है, तो यहाँ पर हृदय प्रदेश में और पार्श्व में जो है पीड़ा रहेगी। सिर में और नाभि प्रदेश में भी पीड़ा रहेगी। वात जो है वो रूक्ष गुण वाला होता है, तो मुख को सुखा देता है, मुख शोष रहेगा। कास रहेगा यहाँ पर स्वर भेद, यानी कि हार्श वॉइस हो जाती है। ये स्वर भेद भी जो है वात का लक्षण है। और शरीर में तोद, यानी कि सुई चुभोने जैसी पीड़ा होती है, तो तोद जो है बेसिकली वातज पीड़ा है। ये सभी चीज़ें तो याद ही रह जाते हैं। इंपॉर्टेंट लक्षण क्या है यहाँ पर, वमन जो है वो प्रबल उद्गार के साथ आता है। एक्सट्रीम अमाउंट में वहाँ पर डकारें आती हैं। फेन युक्त, फेन यानी कि झागदार होगा, कृष्ण वर्ण का होगा। वात की वजह से जो कलर आता है वो कैसा होता है, कृष्ण होता है। फेन भी जो है वो वात का लक्षण है। विच्छिन्न होगा और पतला होगा। विच्छिन्न का मतलब होता है टूटा हुआ सा, सभी चीज़ें जो है मतलब एक तरीके से बिखरा हुआ सा होगा वो। पतला होगा, डाइल्यूट होगा, ठीक है, उसमें लिक्विड पार्ट ज़्यादा रहेगा। रस जो है उसका कषाय रस प्रधान रहता है। वो वात का जो रस है मेनली वो क्या है, कषाय है। और वेग जो है वो अत्यधिक आएगा, अत्यधिक वेग आएगा, लेकिन कृच्छतापूर्वक कठिनाई से आएगा, और अल्प मात्रा में आएगा। यानी कि वेग तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, लेकिन वोमिटस बिल्कुल ही कम निकल रहा है, बहुत कठिनाई हो रही है उसको बाहर निकालने में। अत्यंत दुखपूर्वक वमन होता है, तो ये जो है वात का लक्षण है। तो इसको याद कर लेंगे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। हृत पार्श्व पीड़ा, श्लोक भी देख लेते एक बार। हृदय में और पार्श्व में पीड़ा रहेगी, मुख शोष रहेगा। शीर्ष नाभ्य अर्ति, शीर्ष का मतलब क्या हो गया, सिर हो गया, और नाभि प्रदेश में अर्ति या फिर पीड़ा रहेगी। कास स्वर भेद, कास और स्वर भेद रहेगा, तोद रहेगा। उद्गार शब्द प्रबलम, जो वोमिटिंग होगी वो प्रबल उद्गार के साथ होगी। सफीनम, उसमें फीन रहेंगी, झागदार होगा, विच्छिन्न होगा, कृष्ण वर्ण का होगा, तनु होगा। कषाय रस उसमें प्रधान रहेगा, तो विच्छिन्न और तनु है, कृष्ण वर्ण है। कृच्छिण, कृच्छता पूर्वक आता है और अल्प मात्रा में आता है। वेग जो है वो महत रहता है। महता च वेगेन, वेग जो है वो ज़्यादा रहेगा, लेकिन वोमिटस जो है वो कम आएगा और कृच्छता पूर्वक आता है। महता च वेगेन अर्थों, वेग जो है वो अत्यधिक पीड़ा करने वाला होता है। अनिलाह, यानी कि ये वात की वजह से होते हैं। छर्दय ते ही दुखम, और ये जो है अत्यधिक दुखपूर्वक होता है। तो ये जो है वात छर्दे के लक्षण हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पैतिक छर्दे के बारे में। तो पित्त की वजह से जो सामान्य लक्षण देखने को मिलते हैं वही यहाँ पर कुछ रहेंगे, जैसे कि मूर्छा हो गया, पिपासा। पित्त की वजह से जो है प्यास ज़्यादा लगती है, क्योंकि शरीर में उष्णता बढ़ जाती है। मुख जो है वो सूख जाता है,
क्योंकि पित्त जो है वो उष्ण गुण वाला होता है। मूर्धा, तालु और अक्षी में जो है संताप रहेगा। संताप यानी कि बर्निंग सेंसेशन, दाह रहेगा। तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे कहाँ कहाँ पर दाह होगा। मूर्धा प्रदेश में, तालु प्रदेश में और अक्षी आंखों में। तो तालु प्रदेश में होगा क्योंकि वहीं से वोमिटस जो है वो बाहर निकल रहा है। मूर्धा में यानी कि सिर में रहेगा और आंखों में जो है बर्निंग सेंसेशन रहती है और व्यक्ति जो है वो दम से पीड़ित रहता है। ऐसा लगता है कि आंखों के सामने अंधेरा छा गया और भ्रम से पीड़ित रहता है। देन सबसे इम्पॉर्टेंट लक्षण है इसका कि वोमिटस कैसा आएगा। तो वोमिटस जो है वो पीत वर्ण का होगा, येलोइश कलर होगा। पित्त की वजह से जो कलर आता है वो येलोइश होता है। उष्ण होगा, पित्त का जो गुण है वो उष्ण है, तो वोमिटस भी जो है वो उष्ण होगा। हरे रंग का भी हो सकता है। तिक्त रस प्रधान रहेगा, उसमें तिक्त रस जो है वो ज़्यादा रहता है। तो इम्पॉर्टेंट, पित्त में तिक्त रस है और वात में जो है कषाय रस प्रधान रहता है। वमन के साथ मुख से धुआं निकलने जैसा प्रतीत होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वमन के साथ शरीर में और कंठ में जो है दाह की अनुभूति होती है, क्योंकि पित्त जो है वो उष्ण होता है, इस वजह से दाह की अनुभूति होगी। तो ये वाला सबसे इम्पोर्टेंट है। कलर जो है पीत या फिर हरित, रस जो है वो तिक्त रहेगा, उष्ण होगा, धुएं जैसी प्रतीति होगी, शरीर में और कंठ में दाह होगा। मूर्छा, पिपासा, मुख शोष, मूर्ध्व, तालु, अक्षी संताप है। मूर्धा प्रदेश में, तालु में और अक्षियों में संताप रहेगा। तम, भ्रम, आर्त है। तम और भ्रम से पीड़ित रहेगा। पीतम, जो वोमिटस है वो पीत वर्ण का होगा, हरित वर्ण का होगा। भृश, उष्णम और अत्यधिक उष्ण होगा। सतिक्तम, तिक्त रस वाला होगा। धूम्रम च पित्तेन वमेत सदाहम, साथ में दाह रहेगा और धुआं निकलने जैसा प्रतीत होगा। तीसरा आता है श्लैष्मिक छर्दी। श्लैष्मिक छर्दी के अंदर जो है सारे कफ वाले लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे कि तंद्रा हो गया, मुख का टेस्ट जो है कैसा हो जाएगा, मधुर हो जाएगा। कफ का प्रसेक रहेगा, सलाइवेशन रहेगा। पेट जो है वो भरा भरा सा प्रतीत होता है, संतोष या तृप्ति रहती है वहाँ पर। तंद्रा के साथ साथ निद्रा भी रहती है, कुछ खाने का मन नहीं करता है, शरीर में जो है क्रूरता बनी रहती है। सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण जो वोमिटस है वो स्निग्ध होगा, कफ के जैसे लक्षण उसमें देखने को मिलेंगे। गाढ़ा यानी कि घन होगा, मधुर रस से युक्त होगा। तो कफ का रस कैसा होता है, मधुर होता है। और विशुद्ध श्वेत वर्ण का वमन अल्प पीड़ा के साथ करता है। तो कफ वाले में स्निग्धता रहती है, तो पीड़ा जो है वो अल्प मात्रा में रहती है और वमन के साथ साथ रोमहर्ष की अनुभूति होती है। कफ का कलर श्वेत होगा, पीड़ा अल्प होगी, रस जो है वो मधुर होगा, गुण में स्निग्ध और घन होगा। श्लोक देखते हैं। तंद्रा रहेगी, आलस्य रहेगा, माधुर्य, कफ प्रसीक, संतोष यानी कि तृप्ति रहेगी, निद्रा, अरुचि, गौरवार्थ, इन सभी चीज़ों से पीड़ित रहते हैं। जो वोमिटस है वो स्निग्ध रहेगा, घन रहेगा, स्वादु यानी कि मधुर रस वाला रहेगा, कफाद विशुद्धम। और जो वोमिटस का कलर है वो विशुद्ध यानी कि श्वेत वर्ण रहेगा, एकदम क्लियर होगा। स रोमहर्षो, रोमहर्ष साथ में होरिपाइलेशन रहेगी, अल्परुजम और पीड़ा जो है वो अल्प मात्रा में होती है। वमेत, तो ये जो है वमन के टाइम पर सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं त्रिदोषित छर्दी के बारे में। इसमें जो है तीनों दोषों के लक्षण देखने को मिलते हैं। उदर में शूल यानी कि एब्डोमेन में पेन रहेगा। अविपाक, भोजन का जो है पाक नहीं होता है। अरुचि, इंडाइजेशन रहेगा। अरुचि, एनोरेक्सिया यानी कि कुछ भी खाने का मन नहीं करेगा, ये मेनली जो है कफ की वजह से होगा। दाह यानी कि बर्निंग सेंसेशन रहेगी। तृष्णा रहेगी, दाह और तृष्णा जो है वो पित्त की वजह से होते हैं। श्वास, सांस लेने में कठिनाई यानी कि डिस्निया होगा। प्रमोह, प्रबल प्रमोह से व्यक्ति जो है वो प्रसक्त यानी कि पीड़ित रहता है। प्रमोह जो है वर्टिगो को कहा जाता है। छर्दिर त्रिदोषात, जो तीनों दोषों से युक्त छर्दी होगी वो लवण अम्ल, लवण और अम्ल रस से युक्त होगी। तो रेड वाला सबसे इम्पोर्टेंट है। वातज में कौन सा रस, कषाय रस। पित्तज में तिक्त रस और कफज के अंदर मधुर रस। त्रिदोषज के अंदर बच गए अम्ल और लवण रस, ये दोनों यहाँ पर आ जाते हैं। कटु को हमने किसी में भी इंक्लूड नहीं किया है। और कलर की बात करें तो ये नीले वर्ण की होगी। वातज के अंदर कृष्ण वर्ण था, पित्तज के अंदर हरा या फिर पीला रंग था और श्लैष्मिक के अंदर विशुद्ध या फिर श्वेत वर्ण था। यहाँ पर नीला रंग है
और यहाँ पर अम्ल और लवण रस आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये उष्णता की तरफ जा रहा है। तो सांद्र और उष्ण होगा और रक्त युक्त रोगी जो है वो वमन करता है। तो ये लाइन सबसे इम्पोर्टेंट है, ये याद रखनी ही रखनी है। देन फिफ्थ आती है द्विष्ट अर्थ संयोगज छर्दी। आचार्य चरक ने इसे द्विष्ट अर्थ संयोगज कहा है और आचार्य सुश्रुत ने और माधवकर ने आगंतुज छर्दी कहा है। द्विष्ट अर्थ संयोगज, जिनके प्रति मन में द्वेष है। द्विष्ट अर्थ, ऐसे अर्थों से, ऐसी चीजों से मन का संयोग होना या शरीर का संयोग होना, इनकी वजह से जो छर्दी उत्पन्न होती है वो है द्विष्ट अर्थ संयोगज छर्दी। जिन विषयों के प्रति इंद्रियों में और मन में द्वेष हो, कोई भी घृणित चीज हमने देख ली है तो उसकी वजह से वोमिटिंग हो जाती है, उसे द्विष्टार्थ संयोगज कहेंगे। द्विष्ट, मन में और इंद्रियों में जिस चीज के लिए द्वेष है। प्रतीप, प्रतीप का मतलब हो गया विपरीत, जो चीज मन के विपरीत है, ऐसी चीज हमने देख ली है। अशुचि, कोई भी गंदी चीज, अपवित्र चीज देख ली है तो उसकी वजह से हो सकता है। पूति, पूति का मतलब होता है जिसमें से गंदी स्मेल आ रही है, ऐसी चीजें देख ली हैं। अमेध्य, अमेध्य जो कि मन के लिए अच्छी नहीं है। विभत्स यानी कि घृणित है, ऐसी गंध। अशन, अशन का मतलब हो गया आहार, ऐसी गंध देख सूंघ ली है या फिर आहार ले लिया है या फिर दर्शन, ऐसी चीजों को देख लिया है, तो इनकी वजह से व्यक्ति का मन जो है वो क्षुब्ध हो जाता है। ये तो छाड़ते, ये तो तप्त मना, जब इन चीज़ों से व्यक्ति का मन जो है वो तप्त हो जाता है, व्यक्ति का मन जो है शुद्ध हो जाता है, दुखी हो जाता है। मनोग नहीं, ऐसे मन को मारने वाली या फिर दुष्ट अर्थ संयोग भवा, दुष्ट अर्थों से संयोग होने पर ये छर्दी जो उत्पन्न होती है, मतासा, ऐसी चीज़ें ही दुष्ट अर्थ संयोग छर्दी को उत्पन्न करती हैं। जिन विषयों के प्रति इंद्रियों एवं मन में द्वेष हो, जो मन के विपरीत हो, अशुचि यानी कि अपवित्र हो, साफ सुथरी ना हो, पूती अच्छी गंध ना आती हो, अमेत्य हो, घृणित हो, ऐसी गंध, ऐसा आहार और ऐसी चीज़ों को देखने से व्यक्ति का मन शुद्ध हो जाता है। मन के शुद्ध होने पर व्यक्ति जो है वो वमन करने लगता है। ऐसे वमन को दुष्ट अर्थ संयोगज वमन या फिर छर्दी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा आगंतुज छर्दी। आगंतुज छर्दी जो है आचार्य सुश्रुत ने और माधवकर ने मानी है और इसके जो है 5 टाइप्स बताए हैं। पहली है विभत्सजा, जो भी घृणित चीज़ों से संपर्क होने पर होते हैं, किसी भी घृणित चीज़ को देख लिया है, ये गंध को स्मेल कर लिया है या घृणित चीज़ को खा लिया है, तो उसकी वजह से जो छर्दी होती है उसे विभत्सजा कहा है। द्वौवृद्धजा, जब नारी द्वौवृद्धिनी होती है, गर्भ अवस्था की वजह से, जो 4th मंथ होता है बेसिकली उस टाइम पर कहा गया है, लेकिन उससे पहले भी ये होती है। तो गर्भावस्था जिन्हें जो भी छर्दी होती है वो द्वौवृद्धजा के अंदर आती है। असातम्यजा, असातम्य आहार का सेवन कर लिया है तो उसकी वजह से उसको बाहर निकालने के लिए बॉडी जो है वो वोमिट करने लगती है, उसे ही असातम्यजा कहा है। आमजा, जब आम दोष या आम अजीर्ण उत्पन्न हो जाता है तो वहाँ पर आगंतुज छर्दी होती है, उसे आमजा कहा है। कृमिजा, जब आंत्र में, इंटेस्टाइन के अंदर कृमि या फिर कीड़े हो जाते हैं तो जो छर्दी होती है उसे कृमिजा बोला है। उदरशूल, हृल्लास और कृमिज हृदय रोगों के लक्षणों से ये युक्त होती है। तो जो कृमिज होगी उसके अंदर उदर में शूल होगा, हृल्लास नोजिया सेंसेशन रहेगी और कृमिज हृदय रोग जो हमने पढ़े थे उसके सेम लक्षण देखने को इसमें मिलते हैं। नेक्स्ट आती है साध्य असाध्यता। जो छर्दी उपद्रवों से रहित होगी, जिसमें उपद्रव उत्पन्न न हुए होंगे, वो साध्य मानी जाती है। और असाध्य कौन सी होगी? क्षीण रोगी में वमन जो है अधिक वेग से हो रहा है, रोगी क्षीण है और वमन का वेग ज्यादा है, तो जो छर्दी होगी वो असाध्य होगी और वमन के उपद्रव से युक्त है। उपद्रव रहित साध्य है, उपद्रव के सहित जो है वो असाध्य है। और जो छर्दी है उसमें रक्त और पोय मिश्रित है, बेसिकली त्रिदोषित छर्दी के अंदर ये रहता है, तो वो असाध्य होती है। चंद्रिका युक्त वमन, यानी कि वमन का जो वोमिट निकल रहा है वो चंद्रिका युक्त हो, शाइनीनेस उसके अंदर हो, तो उसे भी असाध्य माना जाना चाहिए। क्षीणस्य व छर्दिर अति प्रसक्ता, क्षीण रोगी में छर्दी का वेग अधिक होना, अति प्रसक्ता का मतलब वमन का वेग ज्यादा है। स उपद्रव, उपद्रवों से युक्त है। शोणित पोय युक्त, शोणित यानी कि रक्त और पोय से युक्त है। स चंद्रिका, चंद्रिका के साथ है। ताम प्रवदेत असाध्याम, उसे जो है असाध्य मानना चाहिए।
साध्याम चिकित्सेत निरुपद्रवम। जो साध्य होती है वो निरुपद्रव होती है, उसके अंदर उपद्रव नहीं होते हैं और उसी की चिकित्सा जो है करनी चाहिए। जो असाध्य है उसका ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। तो ये जो है चरक चिकित्सा 20 की रेफरेंस थी। दूसरी एक जगह और बताए हैं असाध्यता के लक्षण। उपद्रवों से युक्त पुरुष जिसके वमन में मूत्र और पुरुष के समान गंध हो। वेण मूत्रोस्तत समवर्ण गंधम। मूत्र और पुरुष के समान जिसके वमन में गंध हो और कलर भी वैसा ही हो, वर्ण यानी कि कलर भी वैसा ही हो। त्रिट श्वास हिक्का अर्तियुतम। तृष्णा से, श्वास से और हिक्का से जो अर्ति यानी कि पीड़ित है। अर्तियुत यानी कि पीड़ित है, तृष्णा, श्वास और हिक्का जिसके अंदर आ जाती हैं। प्रच्छर्दयेत दुष्टम। यह अति वेगात। वमन का जो वेग है वो अत्यधिक तीव्र है और वमन पदार्थ जो है वो अत्यंत दूषित है। प्रच्छर्दयेत दुष्टम। जो वमित पदार्थ है वो अत्यधिक दूषित है। इह यानी कि ये चीज अति वेगात है और वमन का जो वेग है वो अत्यधिक है, अत्यधिक तीव्र है। आद्यतश्च आशु विनाशम इति। उसका जो विनाश है वो आशु यानी कि शीघ्रता से हो जाता है। इन सभी लक्षणों से जो पीड़ित है, अर्दित है, उसका विनाश आशु यानी कि शीघ्र ही होता है, यानी कि असाध्यता के लक्षण है। लास्ट आता है इसमें उपद्रव। तो छर्दी रोग के क्या क्या उपद्रव हो सकते हैं? कास है, श्वासो, ज्वर, हिक्का, तृष्णा, वैचित्यमेव च। वैचित्य का मतलब हो गया बेचैनी, रेस्टलेसनेस रह सकती है। कास यानी कि कफ, श्वास यानी कि डिस्निया, सांस लेने में कठिनाई हो रही है। ज्वर यानी कि फीवर हो सकता है। हिक्का, हिचकियाँ आ सकती हैं। और तृष्णा, पोलिडिप्सिया, बहुत ज़्यादा प्यास लग सकती है। हृदय रोगस तमश्चैव। हृदय रोग यानी कि कार्डियक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और तम, व्यक्ति जो है वो अंधेरे में प्रविष्ट हुआ फील करता है। तो ये सारे उपद्रव इसके अंदर हो सकते हैं। गेय छर्देर उपद्रवा। इन सभी को छर्दी के उपद्रव जानना चाहिए। गेय का मतलब जानना चाहिए। चरक चिकित्सा 20 की रेफरेंस है। तो इसी के साथ छर्दी रोग हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है।